नमस्कार, मैं हूं अजय। कानपुर का किसान अब कोलकाता में बेच सकता है अपना अनाज। बुलंदशहर का कारोबारी झारखंड में भी भेज सकता है अपना सामान। अब ट्रक वालों के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी। अब माल ढुलाई की चिंता में इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। अब स्टेशन पर अपने सामान के इंतजार में कई दिनों तक बैठने से राहत मिल जाएगी। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यह सब कुछ मुमकिन होगा। तो देश को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से न सिर्फ यूपी के विकास का पहिया तेजी से घुमाएगा, बल्कि किसानों की जिंदगी में भी बड़ा बदलाव लाएगा। साल 2006 से इस पर काम चल रहा था, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर था। मोदी सरकार बनने के बाद 6 साल में इसे तैयार कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पहला सेक्शन न्यू खुर्जा से न्यू भावपुर के 351 किलोमीटर लंबी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सेक्शन का देश को समर्पित कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को बड़ी सौगात दी है और खासतौर पर यूपी के लिए ये बड़ी सौगात है। यह एक नया उपहार आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त हो रहा है। हमारे लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है। यह हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 75% जो भाग है वह उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। खेत, बाजार और उद्योग को अब मिलेगी रफ्तार। यूपी को मिली नई सौगात से बदल जाएगी व्यापार की तस्वीर। ये किसानों को पीएम मोदी का तोहफा है। ये भारत में बदल रही रेलवे की तस्वीर है। रेलवे के जरिए विकास के रास्ते में पड़े रोड़े को हटाने की ये बड़ी कोशिश है। आर्थिक ताकत बनने की दिशा में बढ़ रहे भारत के लिए ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का इंतजार लंबे वक्त से था। पीएम मोदी ने इस इंतजार को 29 दिसंबर को खत्म कर दिया और खुर्जा भावपुर सेक्शन का उद्घाटन कर देश को सौंप दिया। इनकी जरूरत आखिर देश को क्यों पड़ी? आखिरकार ये कॉरिडोर हिंदुस्तान के विकास में कैसे मदद करेगा? यूपी में विकास की कहानी कैसे लिखेगा? आखिर इसके होने से हमें क्या फायदा होगा? इसके न होने से क्या नुकसान हो रहा था? आज हम आपको समझाएंगे। दरअसल ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से देश का, यूपी के विकास का पहिया तेजी से घूमेगा। किसानों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। साल 2006 से इस पर काम शुरू हुआ, लेकिन वो कागजों तक ही सीमित रहा। मगर मोदी सरकार बनने के बाद 6 साल में इस पर दिन रात काम कर इसे पूरा किया गया है। भारतीय रेल ये न कभी थमती है न कभी थकती है। हर समय देश सेवा में तत्पर रहती है और अब नए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी रफ्तार तेज कर दी है।
साथियों, बीते 6 साल से भारतीय रेल को नए भारत की आकांक्षाओं और आत्मनिर्भर भारत की अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए पीएम मोदी ने देश को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की सौगात दी है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू खुर्जा न्यू भावपुर सेक्शन का उद्घाटन कर पीएम मोदी ने न सिर्फ यूपी के विकास को रफ्तार दी है, बल्कि हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नया रोड मैप दिया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू खुर्जा और भावपुर के बीच का जो सेक्शन है, आज देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्पित कर दिया है। और ये वो ट्रेन है जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर पहली वो ट्रेन है जो इसे चलाया जा रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया है। ये ट्रेन यहाँ न्यू खुर्जा स्टेशन से चल चुकी है, जो बुलंदशहर जिले में आता है। एक खास बात यह है कि ये ट्रेन 1.5 किलोमीटर तक लंबी है। अमूमन जो होता है ट्रेनें होती है 700 मीटर तक होती है, लेकिन इसमें 12,000 हॉर्स पावर के 2 पावरफुल इंजन लगाए गए हैं। 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बना 351 किलोमीटर लंबा ये आधुनिक सेक्शन 25 एक्सल टन वैगन क्षमता के साथ भारी और लंबी ढुलाई कर सकता है। इस पर तेज रफ्तार में मालगाड़ी दौड़ेगी और उसी स्पीड से कारोबार भी आगे बढ़ेगा। साथियों, आज जब खुर्जा भावपुर फ्रेट कॉरिडोर रूट पर जब पहली मालगाड़ी दौड़ी तो उसमें नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की गूंज और गर्जना स्पष्ट सुनाई दी। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को देश को सौंपने के साथ ही पीएम मोदी ने प्रयागराज के सूबेदारगंज में बनाए गए ईडीएफसी के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया। ये कंट्रोल रूम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ से पूरे कॉरिडोर की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। यूपी के लिए ये बड़ी सौगात है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का आज इनॉग्रेशन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है और उसके बाद अब जो है 351 किलोमीटर न्यू खुर्जा से न्यू भावपुर का जो रेलखंड है उस पर मालगाड़ियां दौड़ रही हैं। नरेंद्र मोदी ने जो उद्घाटन किया है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस ऑपरेशन कंट्रोल रूम का किया है और ये सबसे बड़ा एशिया का कंट्रोल रूम है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, अभी तक इससे सिर्फ चीन का इससे बड़ा कंट्रोल रूम है, लेकिन जब ये पूरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि लुधियाना से पश्चिम बंगाल तक बनना है, पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक ये बनना है और करीब 1840 किलोमीटर का ये जब पूरा फ्रेट कॉरिडोर बन जाएगा तो इसकी जो स्क्रीन है सामने आप देख रहे हैं, इस स्क्रीन को अगर देखेंगे तो स्क्रीन जब ये पूरी बन जाएगी और ये पूरा कॉरिडोर शुरू हो जाएगा तो ये स्क्रीन करीब 78 मीटर लंबा होगा, जो विश्व का सबसे बड़ा कंट्रोल रूम होगा। यहाँ पर हर 2 किलोमीटर पर लगाए गए सिग्नल की जानकारी होगी, साथ ही हर किलोमीटर की लोकेशन कंट्रोल रूम को मिलती रहेगी। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब कंट्रोल रूम में लगे स्क्रीन पर ट्रेन लाइव दिखाई देगी। इसकी जो विशेषता है वो स्टेट ऑफ आर्ट, यानी कि यहाँ से इसकी पूरी कंट्रोलिंग होगी और ये बताया जा रहा है कि ट्रेनें यहाँ से दिखाई देंगी और उसके बाद यहाँ से इसका पूरा संचालन होगा। और किस तरह से इसका संचालन यहाँ पर किया जाएगा, हम बातचीत करेंगे सीधे फ्रेट कॉरिडोर के संयुक्त महाप्रबंधक विजय कुमार जी से। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ऑपरेशन कंट्रोल रूम है इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं और किस तरह से यहाँ पर जब मालगाड़ियों का संचालन होगा तो उसको यहाँ से कंट्रोल किया जाएगा। देखिए, ये हम अभी 350 किलोमीटर जब खोल रहे हैं उसके लिए एक स्क्रीन लगा हुआ है। इस स्क्रीन में सभी स्टेशन, जितने हमारे यहाँ पर 10 स्टेशन हैं वो दिख रहे हैं। जैसे ही NCR उत्तर मध्य रेलवे से जो गाड़ियाँ आ रही है तो उसके लिए जंक्शन अरेंजमेंट है, जैसे न्यू भावपुर है, न्यू टुंडला है, न्यू दाऊद खाना और न्यू खुर्जा है। गाड़ियाँ जैसे ही आती है उस पर एक ID जनरेट होता है, उससे हमें पता चलता है कि ये गाड़ी आ गई है। और जब वो गाड़ी चलाएंगे तो हर सेक्शन में वो गाड़ी चलती रहेगी, वो ID साथ में चलेगा। उससे पता चलेगा कि ये गाड़ी कितनी लंबी है, उस गाड़ी में कितने वैगन्स हैं, कौन सा लोको लगा हुआ है, कितनी स्पीड से चल रही है, प्लस उस गाड़ी में क्या कमोडिटी क्या जा रहा है, कोयला जा रहा है या कोई चावल जा रहा है, गेहूँ जा रहा है, वो पता चलता रहे। पीएम मोदी ने कहा कि प्रयागराज में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी नए भारत के नए सामर्थ्य का प्रतीक है। ये दुनिया के बेहतरीन और आधुनिक कंट्रोल सेंटर्स में से एक है। और ये सुनकर किसी को भी गर्व होगा कि इसमें
मैनेजमेंट और डेटा से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में ही तैयार की गई है, भारतीयों ने ही उसको तैयार किया है। भाइयों और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राष्ट्र के सामर्थ्य का सबसे बड़ा स्रोत होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कनेक्टिविटी राष्ट्र की नसें होती हैं, नाड़ियां होती हैं। पीएम ने कहा कि राष्ट्र की नसें बेहतर होने से कोई राष्ट्र सामर्थ्यवान और स्वस्थ बनता है। आज जब भारत दुनिया में बड़ी आर्थिक ताकत बनने के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो बेहतरीन कनेक्टिविटी देश की जरूरत है और उस कनेक्टिविटी में कोई रुकावट ना हो, इसलिए ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर हर गाड़ी पर नजर रखेगा ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर लगे होने से क्या है कि उसमें हर सिग्नल के पहले वो सिग्नल प्री वार्न है और जब गाड़ियां चल रही है तो उसमें हमें दिख रही है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसमें यह व्यवस्था रखी गई है कि जिस भी सिग्नल के आगे कोई खराबी है उस सिग्नल को स्टेशन मास्टर तुरंत लाल कर सकता है, गाड़ियां वहां रोकी जा सकती है 20 सेक्शन में। अभी तक भारतीय रेलवे में जितने सिस्टम बनाए गए, इवन ऑटोमेटिक सेक्शन में भी इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। सर, यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। हालांकि अभी 351 किलोमीटर का पहला एक सेक्शन है, लेकिन पूरा जो ये सेक्शन है लुधियाना से लेकर दानकुनी तक का, जो पश्चिम बंगाल का है, वो पूरा यहीं से कंट्रोल होगा। और क्या रणनीति रहेगी? बिल्कुल, अभी ये एक बोर्ड बनाया गया है, पूरे 1850 किलोमीटर बनने हैं, इसमें 7 बोर्ड ऐसे लगेंगे। तो अभी जैसे कि 1300 किलोमीटर वर्ल्ड बैंक फंडेड, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ फंडेड बन रहा है, तो उस हालत में अभी 5 बोर्ड और 2 बोर्ड जो हम 540 किलोमीटर लगाएंगे वो, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 250 से 300 किलोमीटर में एक बोर्ड आ रहे हैं, उसमें 10 से 12 स्टेशन आते हैं। और ये पूरा बोर्ड जब पूरा तैयार हो जाएगा तो ये शायद विश्व का सबसे बड़ा कंट्रोल सेंटर होगा। साल 2006 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी, लेकिन ये प्लान सिर्फ कागजों और फाइलों में सिमटा रहा। मगर मोदी सरकार ने 6 साल तक इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर रातों दिन काम किया और पहले फेज की ट्रेन को रवाना कर इतिहास रच दिया। बीते 6 सालों से भारत में आधुनिक कनेक्टिविटी के हर पहलू पर फोकस के साथ काम किया जा रहा है। हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे हो, वाटरवे हो या फिर हाईवे, आर्थिक रफ्तार के लिए जरूरी इन 5 पहियों को ताकत दी जा रही है, गति दी जा रही है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसके एक बड़े सेक्शन का लोकार्पण भी इसी दिशा में बहुत बड़ा कदम है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और जानकारियों के साथ। वेलकम बैक। पीएम मोदी और सीएम योगी ने कहा है कि ये कॉरिडोर एक बड़ा उपहार है, किसान, उद्योग और कारोबारियों के लिए वरदान साबित होगा। तो सवाल यह है कि आखिर इस फ्रेट कॉरिडोर से यूपी को क्या फायदा होगा, हिंदुस्तान को कैसे आर्थिक गति मिलेगी और कैसे किसान बड़े मार्केट तक पहुंचेगा। प्रयागराज से कमांड, हिंदुस्तान पर कंट्रोल। यूपी को विकास का न्यू ईयर गिफ्ट। ये भारत की तस्वीर बदलने वाला तोहफा है। कहते हैं कि परिवहन का साधन जितना आधुनिक होगा, रास्ता जितना अच्छा होगा, विकास की रफ्तार भी उतनी ही तेज होगी। अब 3 गुने रफ्तार से रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी दौड़ने लगी है,
तो उतनी ही स्पीड से यूपी आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़ेगा। यह प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पहले जो मालगाड़ियों की औसत गति मात्र 25 किलोमीटर प्रति घंटे थी, वह बढ़कर के 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से प्रदेश के माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने की एक नई गति और उत्तर प्रदेश के न केवल खाद्यान्न को अपितु यहां औद्योगिक विकास की दिशा से एक नया माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने में हमें प्राप्त होगी।